कि मैंने जग दिया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस हमारे दिमाग में तो जब दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है। हर किसी न किसी बात से हर कोई सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई सुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कोई दुखी संतान से, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। हर दुख से न होते बड़ा सुख शरीर का, और भोगता है प्राणी भले कोई शरीर का। कोई ना कोई कष्ट हर आदमी को घेरे है। और एक कभी तो यहाँ तक कहता है, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर के मिले खुदा के भाई मारी गई, घर कर्मचारी लोगन की सफाई मारी गई, सारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई, फैसल के दौरत बड़ा की सिलाई मारी गई, और बाकी कुछ बचा तो लुगाई। हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। तब पति और पत्नी बड़े दुखी रहते थे। उत्तानपाद और सुरथी ने कहा, भगवान तुम शादी कर लीजिए। जब महाराज उत्तानपाद दूसरी रानी सुरथी के साथ में शादी करके लाए, तो पत्नी ने बड़ी रानी को घर से बाहर करवा दिया।
जब बड़ी रानी को घर से बाहर करवा दिया, समय बीतते बीतते रानी एक दिन जंगल में मरने के लिए गई तो नारद मिल गए। नारद ने कहा, बेटी थोड़ा समय का इंतजार करो, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर लड़का पैदा होगा। तो वो रानी घर पे चली आई। धीरे धीरे एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में उन्हें रात हो गई। सभी सिपाही घर पे लौट आए। छोटी रानी ने गेट दरवाजा बंद करवा दिया था महल का। तो महाराज ने देखा कि महल का फाटक तो बंद है। उन्हें ध्यान आ गया कि आज हम बड़ी रानी के पास में जाएंगे। बड़ी रानी के पास में पहुंचे, पूरी रात अपनी रानी के पास में रुके हैं महाराज उत्तालपाद। सवेरा होने से पहले ही फाटक पर आ गए, लेकिन छोटी रानी ने जब अपने पति को आते हुए देखा फाटक पर तो बोली, कहाँ गए थे महाराज, कहाँ गए थे? मुझे मालूम है तुम मेरी सौत के पास गए थे। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हे रानी, तूने उसे घर से बेघर कर दिया, लेकिन तेरे दिल में तसल्ली नहीं है। तो रानी महाराज की बात पर न ध्यान देकर के अपनी महलों में महाराज को ले गई। दूसरा दिन हुआ तो महाराज उत्तानपाद अपने घर पे छोटी रानी के पास में जब रहे तो समय बीतते बीतते दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन फर्क इतना अंतर हो गया कि जब बड़ी रानी का पुत्र था वो पत्तों पर सोता है, लेकिन छोटी रानी का पुत्र जिसकी हजारों दास दासियां सेवा करते हैं, बड़े लड़के का नाम रखा गया ध्रुव, छोटे पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। एक दिन धीरे धीरे जब बच्चे समझदार हो गए तो एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के दरबार में पहुंचे। तो महाराज उत्तानपाद ने अपने बड़े लड़का को गोदी में उठा लिया, लेकिन एक नौकर ने जाकर के छोटी रानी से कहा, महारानी तुम्हारा लड़का जमीन पे खड़ा है, सौत का लड़का महाराज की गोदी में है। तो ये बात महारानी को अच्छी नहीं लगी। महाराज से बुरा भला कहा और ध्रुव को मारा और कहा, कमीन, अगर तूने पूर्व जन्म में तपस्या की होती तो तूने मेरी सौत में नहीं मेरे जन्म लिया होता। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुंचे। माँ ने पूछा, बेटा तुम रो रहे हो, क्या हुआ? तो आंखों में आंसू लेकर के ध्रुव कहने लगे, मैया मैं बता रहा हूं, मुझे मौसी ने मारा है, लेकिन मैया मौसी ने मारा इस बात का मुझे कष्ट नहीं है। कष्ट तो इस बात का है मैया कि मेरे पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा। मैया